ईश्वर का निश्चय करने के बाद में अगला प्रश्न ये आता है कि ईश्वर के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो। ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, लोक लोकांतर बनाए, सब चीजें बनाई, और हमारी दृष्टि से वो क्या व्यवस्था करता है, एक एक व्यक्ति अपना सोचे। हमारे साथ भी तो उसका कोई व्यक्तिगत संबंध होगा और निश्चित कार्य होगा। सूर्य चंद्र आदि बनाए, उससे हम सबको लाभ मिलता है। वायु है, जल है, ऋतुएं हैं, ये एक सामूहिक प्रभाव हमारे पे होता है। ये सब हमारे लिए है, आत्माओं के लिए है, मनुष्यों के लिए और अन्य प्राणियों के लिए। लेकिन एक एक व्यक्ति से अलग अलग स्वतंत्र वो भी परमात्मा का व्यवहार होता है। उसके क्षेत्र हमारे एक तो कर्माशय से जुड़ता है कि किसी एक व्यक्ति ने कैसे कर्म किए, अच्छे बुरे, सकाम निष्काम। दूसरा, उस व्यक्ति को जो ज्ञान या प्रेरणा देना है वो। हम भले ही दूसरों के साथ जो भी व्यवहार करें उसमें जो कर्माशय बनता है वो हमारा ही बनता है, और परमात्मा के द्वारा उसका फल भी हमें ही दिया जाता है। तो ये जो परमात्मा का हमारे साथ व्यवहार है वो न्यायकारी है, न्याय व्यवस्था करता है, सबकी करता है, ये एक सामान्य बात हो गई। वो सबकी न्याय व्यवस्था करता है तो प्रत्येक की करता है अलग अलग, प्रत्येक के लिए अलग स्वतंत्र व्यवस्था है उसकी। है व्यवस्था एक ही समान, लेकिन एक एक के अनुसार जिसने कर्म किए हैं उसका फल उसको प्राप्त होता है। तो परमात्मा के साथ हमारे बहुत से सीधे संबंध हैं, उसमें ये एक संबंध भी है कि वो न्यायकारी है, हमारा न्यायाधीश है। हमारे को हमारे कर्मों का उचित फल देता है। पुण्य है तो भी उचित फल देता है और पाप है तो भी उचित फल देता है। उचित फल देना ये उसकी विशेषता है, और ये हमारे से संबंध है, अन्यों से संबंधित नहीं है। हमारे कर्म अन्यों से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो हमारा कर्म बना, अब उसका जो फल देगा वो ये हमारे एक एक के लिए अलग अलग व्यवस्था वो करता है। अब फिर व्यवस्था करेगा तो जन्म देगा, शरीर देगा, ये सब चीजें होंगी तो जाएंगे समाज में ही, लेकिन न्याय एक एक का अलग अलग, हर व्यक्ति का जो जैसा कर्म है उसके अनुसार। ये परमात्मा के साथ हमारा व्यक्तिगत संपर्क होता है। तो परमात्मा जो कुछ हमारे लिए करता है, कुछ सामूहिक रूप से करता है और कुछ एक एक करके व्यक्तिशः वो करता है। तो इस संबंध में कर्मफल, कर्म क्या होता है, ये जानना परमात्मा के साथ उचित संबंध बनाने के लिए, उचित व्यवहार हम परमात्मा से कर सकें, उसके लिए बहुत आवश्यक है। परमात्मा का व्यवहार तो हमारे से उचित ही होता है, उसमें कुछ अनुचित बात नहीं है। वो ठीक जानता है हमारे कर्मों को, उसका जो उचित दंड होता है, पुरस्कार होता है, वो सब उचित मात्रा में वो देता है, यथा अवसर, जब जब जो भी समय हो, जब जैसी भी स्थिति हो। लेकिन हमारा ईश्वर के प्रति कैसा व्यवहार है, ये भी हमारा व्यक्तिगत संपर्क है। हम परमात्मा की आज्ञाओं को कितना मानते हैं, नहीं मानते हैं, ये हमारा व्यक्तिगत है, उसका अन्यों से संबंध नहीं होता है। भले ही हम समूह में कोई अच्छा या बुरा कार्य करें, अनेक व्यक्ति मिलके, पूरा समाज, पूरा गांव कई बार एक ही कार्य को करता है, अच्छा बुरा दोनों हो सकते हैं वो, लेकिन उसका आकलन हमारा अपना अपना होगा, व्यक्तिशः एक एक का, उसको सामूहिक रूप में नहीं कि 10 जनों ने मिलकर एक बड़ा कार्य किया और उसमें सबको समान समान मिल गया। यदि सबने समान कर्म किए हैं तो समान मिल भी जाएगा, लेकिन किसी ने कम किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, अलग अलग करते हैं। एक ही कार्य को भी 10 जने जुड़ेंगे तो अलग अलग करेंगे, न्यूनाधिकता होगी,
उनका जो कर्माशय बनेगा वो उनके अपने अपने कर्मों के अनुसार ही बनेगा। ये हमारा व्यक्तिगत है परमात्मा के साथ में। और परमात्मा का जो हम स्मरण करते हैं, स्तुति प्रार्थना करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, ये हमारा व्यक्तिगत है। एकांत में भी बैठ के करते हैं और समूह में भी करते हैं। समूह में भी करते हैं तो भी होता वो हमारा व्यक्तिगत ही है। समूह का हमारे पे जो प्रभाव पड़ रहा है वो पड़ेगा, लेकिन होगा ये व्यक्तिगत ही। उपासना आदि जो परमात्मा की जाती है वो एक एक की व्यक्ति से है। ये काम ही अकेले का है, एकांत में करो चाहे सामूहिक करो। इसी तरह से कर्मों का भी एकांत अकेले करो या सब मिलके करो, बनता सबका अपना अपना अलग अलग है। और ये चूंकि परमात्मा के साथ हमारा सीधे जुड़ता है और परमात्मा के इन संबंधों को परमात्मा हमारे साथ व्यक्तिशः जो क्या व्यवहार करता है उसको ठीक समझ के हम परमात्मा के साथ उचित व्यवहार कर सकते हैं। नहीं तो अगर ये विषय नहीं स्पष्ट है, समझ में नहीं है, तो हम परमात्मा के साथ कुछ और गलत व्यवहार करने लगते हैं, अनुचित व्यवहार करने लगते हैं, उसकी निंदा भी करने लगते हैं, उसको कुछ और मानने लगते हैं, उससे कुछ अपेक्षाएं गलत करने लग जाते हैं कि परमात्मा तो ऐसा करता ही होगा। तो इन बिंदुओं को, कर्म को हम और आगे लेंगे। आपके प्रश्नों को ले रहा हूं। अमलेंदु जी का प्रश्न है कि 4 ऋषियों को वेद ज्ञान ईश्वर ने दिया था, वह भारत भूखंड से थे या पृथ्वी के चारों दिशाओं से थे? तो जैसा हमारे को परंपरा में मिलता है कि 4 ऋषियों को परमात्मा ने वेद ज्ञान दिया, उनके अंतःकरण में दिया। पीछे इसके बारे में विस्तार से चर्चा हो चुकी है। और फिर उन ऋषियों ने उस ज्ञान को यथावत अन्यों को प्रदान किया और फिर वो परंपरा चल पड़ी। इस तरह से ये 4 वेद आए। उसमें उनकी तरफ से कोई भी अक्षर विन्यास आगा पीछा कुछ भेद नहीं किया गया, यथावत जो कहता हूं। तो इसलिए ये ईश्वरीय ज्ञान ही कहलाता है। आया मनुष्यों के माध्यम से है, क्योंकि परमात्मा सीधे सीधे नहीं दे सकता। ऐसे ऋषियों के माध्यम से ही आता है। 4 सबसे पुण्य आत्माएं जो सृष्टि के आदि में होती हैं, उनके अंतःकरण में वो ये ज्ञान दे देता है और वो फिर उसके बाद परंपरा चलती है। फिर पठन पाठन, बताना, शिक्षण, प्रशिक्षण, उपदेश वो चलते हैं और वो जू के तू चलते रहते हैं। ये उसकी प्रक्रिया है। तो इनका प्रश्न है कि ये 4 भारत में ही हुए या अन्य देशों में हुए? तो इस विषय में महर्षि दयानंद का हमारे को प्रमाण मिलता है और वो पिछले शास्त्रों के आधार पर। तो इससे जुड़ी हुई एक बात है कि मानव की उत्पत्ति सबसे पहले कहां हुई इस पृथ्वी के ऊपर। जो प्रथम आदि सृष्टि में उत्पत्ति हुई मनुष्यों की, वो कहां पर हुई? तो उसके लिए महर्षि दयानंद लिखते हैं जो त्रिविष्टप प्रदेश है, जिसको आजकल हम कुछ तिब्बत के नाम से बोलते हैं, त्रिविष्टप नाम है उसका संस्कृत का, तिब्बत। ये जो हिमालय का ऊपर का भाग है, कुछ समतल भाग है, ऊंचा है, ये स्थान वो माना जाता है जहां मनुष्यों की सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई, एक ही स्थान पर। ये तिब्बत एक तरह से तो वो इसी आर्यावर्त का ही भाग रहा, आज अलग नाम से जाना जाता है, अलग देश के अंदर है वो। लेकिन ये वाला जो भाग है ऊपर पहाड़ का, वहां पर मनुष्यों की सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई। तो ये 4 ऋषि भी वहीं हुए होंगे, ये हम इसके आधार पर निश्चय कर सकते हैं। तो वहीं जहां भी होंगे, इसका कोई प्रमाण तो है नहीं कि किस जगह पे होंगे, लेकिन उसी आसपास में जहां ये मनुष्य हुए वहीं ये 4 भी होंगे और वहीं इनको हुआ। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भारत या इस भूखंड में ये 4 ऋषि हुए। और फिर बाद में वहां से जब मनुष्यों की कुछ तो वहां संख्या जब बड़े हो गए, धीरे धीरे बढ़ने लगे, फिर वहां से नीचे उतर करके आए। कुछ इधर आ गए, कुछ उधर चले गए, कुछ और द्वीपों में चले गए और फिर देश काल के अनुसार उनके रंग रूप भी बदलने लगे। उनके खान पान भी कुछ जो अलग हुए, स्थान का प्रभाव, औषधियों फल आदि का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव, ये सब होते होते फिर बहुत सारा जो रंग रूप हमारे को बदला हुआ आज दिखता है, ये हमें दिखाई देता है। तो वहां से फिर नीचे उतर करके ये सारे गए। ये एक प्रक्रिया स्वामी जी ने लिखी है। तो ये 4 ऋषि भी वहीं पर हुए। अगला प्रश्न,
लोकेंद्र जी का। ये पूछते हैं, यदि स्वाभाविक मृत्यु के बाद किसी प्राणी को खाएं या दूसरे से उसकी हत्या करवाकर खाएं, फिर क्या पाप लगेगा? क्योंकि हमने तो नहीं मारा है उसको। तो दो बात है इसमें। एक तो है कि वो पशु स्वाभाविक मर जाए, और एक है कि हमने उसकी किसी से हत्या करवा दी, हमने नहीं मारा। तो पहले मैं दूसरे भाग को लेता हूं। तो हमने भले ही ना मारा हो, हमने मरवाया है तो भी हिंसा का पाप हमारे को लगेगा। अब यूं तो आजकल जिस तरह से बूचड़खानों में मरते हैं, मारे जाते हैं, वो तो कुछ लोग मारते हैं, उसके बाद में वो मांस अलग अलग जगह जाता है। और वैसे भी गांव शहरों में भी जो मारते हैं तो मारने वाले तो अलग होते हैं, लोग जाके वहां से खरीद लेते हैं। कुछ अपने भी मारते हैं, वो एक अलग बात है, नहीं तो दूसरे ही मारते हैं अधिकतर। तो इसमें भी पाप लगता है। योग दर्शन में इस प्रसंग में आया कि जो ये हमारे कर्म होते हैं, वो एक तो होते हैं कृत कर्म। कृत का मतलब जो हमने स्वयं ने किए, कृत कर्म कहलाते हैं। दूसरे कहते हैं कारित, करवाए गए। हमने नहीं किया, दूसरे से करवा दिया। दूसरे से हत्या करवा दी, दूसरे से चोरी करवा दी, दूसरे से डाका डलवा दिया, दूसरे से मिलावट करवा दी इत्यादि। दूसरे से रिश्वत दिलवा दी, दूसरे से रिश्वत ले ली, यानी स्वयं सीधे नहीं ली, दूसरे के माध्यम से ले ली, मध्यस्थ के, ऐसे। तो कारित में भी पाप लगता है, कृत में भी लगता है स्वयं करने में, और कारित में भी लगता है। और तीसरी बात और वहां पर कही है, अनुमोदित का। उसका यदि हम अनुमोदन कर देते हैं, क्या ठीक है ये, उसका भी पाप लगता है। कृत भी, कारित भी और अनुमोदित भी। हमने हत्या नहीं की, न हत्या करवाई और न खा रहे हैं, लेकिन हम उसका अगर समर्थन कर रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं, ये भी पाप है। अधर्म का अनुमोदन भी करना, ये भी पाप में माना गया है। तो कृत, कारित और अनुमोदित। तो यहां जो इनका प्रश्न है कि हमने हत्या करवा दी और फिर खाया, तो भी पाप लगेगा। और हमारे विधान तो ये मिलते हैं कि उसमें मारने वाला, फिर उसको काटने वाला, पकाने वाला, उसको परोसने वाला, खाने वाला, ये लाने वाला, ये जो भी है, ये सब पाप के भागी बनते हैं, गलत कार्य को अगर कर रहे हैं तो। हिंसा की दृष्टि से सब उसके भागी बनते हैं, क्योंकि उसमें वो उतना उतना उनका सहयोग हो रहा है। जिसका जितना है उतना उतना उसका पाप बनेगा। और यदि खाने वाले नहीं होंगे तो कौन मारेगा उसको? खपत है तभी तो लोग मारते हैं, तभी तो बाजार में उपलब्ध रहता है। तो इसलिए खाने वाले का भी पाप लगता है, भले ही उसने मारा ना हो। इसलिए मात्र मारना ही पाप नहीं है, मरवाना भी पाप है, उसमें भी अवश्य ही पाप लगता है। और ये हत्या में नहीं, दूसरे बाकी सब भी जितने अधर्म हैं उन सब में भी लगे। हम कर नहीं रहे, हम करवा रहे हैं। बहुत से लोग दुकानों पे जैसे स्वयं अंडा नहीं खाते लेकिन अंडा रखते हैं दुकानों पे। ये क्या करें, ग्राहक हैं, करना होता है, उनको भी पाप लगेगा। विक्रेता है वो, उसका सहयोग कर रहा है। इसी तरह से तंबाकू के गुटके हैं, ये बीड़ी सिगरेट है, इसी तरह और भी जो हानिकारक चीजें हैं, नशीली चीजें हैं, जो वेद विरुद्ध है, हानि करने वाली है वस्तुएं, उनको यदि कोई बेचता भी है और वो भी उसको पाप लगेगा, स्वयं भले ही ना खाता हो। आजकल फूड टेक्नोलॉजी आई है भोजन बनाने के, तो कई लोग सीखते हैं, तो वो सिखाने में बोले मांस भी बनता है, अंडे भी बनाने हैं, सारे आपको होटल में काम करना है तो ये सब बनाना होगा। आप खाते हो ना चाहे खाते हो, वहां उनके प्रायोगिक होते हैं, प्रैक्टिकल ऐसे होते हैं। वो आज बनाई पाठ्यक्रम उनका ऐसा बना हुआ है कि आपको शाकाहारी चीजें भी बनानी है और मांसाहारी चीजें भी बनानी है। वो तो सब दोनों ही सिखाते हैं वहां पर। तो ऐसे में जो शाकाहारी परिवार के हैं, आर्य परिवार के हैं, उनको ये समस्या होती है कि क्या करें वहां पर अब। तो ऐसे व्यवसाय से ही दूर रहना चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं। और बहुत सारे विकल्प हैं अपने पास में। एक परिचित परिवार का बच्चा था, वो फूड टेक्नोलॉजी में था, वहां होटल मैनेजमेंट में उसमें खाना वाना बनाने का था। बोले जी ये तो प्रैक्टिकल हमारे को करने पड़ते हैं, क्या करें। गलत चुन लिया, नहीं करना चाहिए। तो
करवाने वाला तो निश्चित है ही, इस तरह से जो सहयोग कर देते हैं उन सबको पाप लगता है। और ये सभी अधर्मों में आता है। जितने भी अधर्म चीजें हैं, वेद विरुद्ध चीजें हैं, हम करते हो या ना करते हो, हम करवा रहे हैं तो भी लगेगा, और हम अनुमोदन भी यदि कर देते हैं उन चीजों का, नहीं ठीक है, बोलचाल की भाषा में हम झूठ का भी समर्थन कर देते हैं, इतना झूठ तो चलता ही है। झूठ बोला दूसरे ने, हमने नहीं बोला है उस समय, लेकिन हमने समर्थन कर दिया कि नहीं, इतना झूठ तो चलता ही है, इतनी रिश्वत तो चलती ही है, इतनी मिलावट तो चलती है, इतना कम तोलना तो चलता ही है। ये जो स्थिति बन गई है, इसमें हमारे अनुमोदन का भी कारण है। कि समाज में क्यों स्थिति बन गई ऐसी, और क्यों नहीं हट पा रही है? क्योंकि हमारी स्वीकार्यता होती है। रिश्ता करना है बच्ची का, तो उस नौकरी वाले को देखते हैं जहां अधिक रिश्वत मिलती है। अब वो माता पिता कहें कि भाई ठीक है, हम थोड़ा ले रहे हो, तो वो अपना खा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन आपने वो देख करके रिश्ता किया वहां पर। उनका अधिक भाव है समाज के अंदर ऐसे युवकों का, जिन जो अधिक कमाते हैं रिश्वत से, गलत ढंग से, इसकी स्वीकार्यता। और हम इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि हाँ अच्छा खा पी रहा है, प्रसन्न होते हैं, हाँ हमारा वो अच्छा कर रहा है। वो कैसे कर रहा है उसका हम ये गलत ढंग से समर्थन करते हैं, तो ये भी हमारा पाप बनता है। जबकि इनका हम बहुत बार ध्यान ही नहीं देते, पता ही नहीं कि ये भी कोई पाप है क्या। हम केवल यहां तक रख लेते हैं कि मैं थोड़ा ना कर रहा हूं, वो कर रहे हैं तो कर रहे हैं। पत्नी सोच सकती है कि मैं थोड़ा ना कर रही हूं, पति कर रहा है। पत्नी को भी कर्तव्य बनता है वो विरोध करे, बताए नहीं ये नहीं ठीक है। परिवार में ये सबके ऊपर निर्भर करता है। इसी तरह कई बार घरों में बच्चों को करना पड़ता है। बड़े बुजुर्ग लोग मान लो मांस खाते हैं, अब वो बच्चा कहे कि भाई मैं तो नहीं खाता हूं, लेकिन वो लेकर के आ रहा है, वो कहते हैं अब क्या करूं, धर्म संकट हो गया, मना करो तो नाराज हो जाते हैं, बड़े लोग हैं। ऐसे सब स्थितियों में प्रेम पूर्वक मना करना चाहिए, समझाना चाहिए और मना करना चाहिए, नहीं तो हमारा भी समर्थन का दोष तो लगेगा। जैसे भी हम गलत कार्यों में किसी भी ढंग से समर्थन करते हैं तो हमारे को पाप लगता है। इसीलिए इस छोटे से शरीर में, मनुष्य शरीर में कुछ दशकों में ही इतने कर्म हो जाते हैं हमारे कि लगातार कितना भोगना पड़ता है, कितने समय इतने प्राणियों को वहां भोगना पड़ता है, हमें पता ही नहीं लगता है हमें कि कितने कर्म कर रहे हैं हम, कितने बुरे कर रहे हैं। बहुत कम मनुष्य ऐसे हैं जिनके पुण्य अधिक होंगे, ध्यान देंगे उनके होंगे, नहीं तो पाप ही अधिक होते हैं। वो व्यक्ति भले ही अपने को कितना कहे कि मैं अच्छा हूं, क्योंकि पता ही नहीं है हम क्या क्या कर रहे हैं। एक सामान्य रूप से देखते हैं, ठीक है सज्जन। ये पूछा जाए कि समाज में सज्जनों की संख्या अधिक है या दुर्जनों की संख्या अधिक है? सज्जनों की अधिक है, यही तो आता है ना। अधिकतर तो हम सज्जन ही मानते हैं ना सबको। दुर्जन तो वो होंगे जो जेल में जाएंगे, जेल में सब थोड़ा ना जाते हैं। अगर आप यूं सोचने लगो कि भाई झूठ पे ले लें, अगर कितने व्यक्ति हैं जो झूठ नहीं बोलते, कोई इक्के दुक्के मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, उसका प्रतिशत बहुत कम होगा। चोरी नहीं करते जो, इत्यादि यम नियम के विपरीत आचरण नहीं करते, तो इतना अधिक हमारे द्वारा होता रहता है कि उसका फिर कर्माशय बहुत अधिक बन जाता है। थोड़े से काल में, छोटा छोटा सा काल लगता है 80, 90, 100 साल का, लेकिन ये हमारे लिए लाखों करोड़ों वर्षों तक हमारे को अगर गलत किए तो इधर उधर भोगना होगा। मनुष्य शरीर न जाने कब मिलेगा, इतने लंबे समय बाद मिलेगा। इतने कर्म हम यहां कर लेते हैं, और उस सब में ये कारित और अनुमोदित वाला भाग बहुत अधिक रहता है। हम केवल करने तक प्राय सीमित रहते हैं, कभी कभी करवाने पे भी रहते हैं। सरकार भी पकड़ लेती है कि किसी ने हत्या तो नहीं की, लेकिन हत्या करवाई सुपारी दे करके, या इस तरह से जो कुछ होता है उसको भी पकड़ा जाता है, करवाया किसने है। अनुमोदन तक का भी परमात्मा के यहां तो अनुमोदन का भी दोष बनेगा। दूसरा इन्होंने लिखा कि यदि स्वाभाविक मृत्यु होती है तो उसको खा लें, किसी प्राणी की, मारेंगे नहीं हम, वो मर गया है अब तो खा सकते हैं, तो उसके लिए भी मना किया गया है। ये विषय सत्यार्थ प्रकाश में भी उठाया, तो महर्षि ने कहा कि यूं तो पाप नहीं लगेगा क्योंकि उसने मारा नहीं है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति हिंसक बन जाएगी। उस व्यक्ति की हिंसक का मतलब उसको मांस उसकी जीभ पे लग जाएगा, वो मांस खाने का उसको रुचि होगी, और फिर वो मार के भी खाएगा।
इसलिए उस तरह की आदत ना पड़े हमारे को, तो इसलिए मरे हुए को भी नहीं खाना चाहिए, वो हमारे लिए अभक्ष्य है। अगला प्रश्न है सत्यम जी का, यदि कोई 10 वर्ष का बालक गुस्से में आकर किसी मनुष्य को मार देता है तो क्या उस बालक को परमात्मा दंड देगा? लेकिन उस बालक का जो गुस्सा था वह उस मनुष्य को जान से मार देने का नहीं था। तो इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। एक तो बच्चे की दृष्टि से कि 10 वर्ष का है और उसने कोई ऐसा गलत कार्य किया तो उसको दंड मिलेगा। एक प्रश्न आता है कर्माशय के संदर्भ में भी कि कब से कर्मफल हमारे को लगने लग जाते हैं, बनने लग जाते हैं, कितनी आयु से? तो महर्षि दयानंद ने पूना प्रवचन में, उनके उपदेश मंजरी एक पुस्तक है, उसमें प्रवचनों में पूना में कई प्रवचन दिए थे उन्होंने अलग अलग विषय में। उसमें एक प्रसंग के अंदर इस बिंदु पर भी उन्होंने लिखा है, बोला है वहां पर। तो उसमें उनका ये मंतव्य आया कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको पाप नहीं लगता, उनका कर्माशय नहीं बनता, पुण्य भी नहीं और पाप भी नहीं, कर्माशय ही नहीं बनता है उनका। जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं तो जो 4-5 साल 6 साल से फिर आगे के जो होते हैं अब उनका कर्माशय बनने लगता है, क्योंकि छोटे तो बहुत अबोध होते हैं, उनको पता भी नहीं होता है। इसलिए वहां कोई ऐसी छोटी मोटी बातें होती हैं, वो एक तरह से पशुवत जीवन है, सीखता रहता है, लेकिन वो पाप पुण्य कर्माशय की बात नहीं होती। लेकिन उसके बाद जब जैसे थोड़ी समझ आ जाती है 5-6 साल के बच्चे में, वहां से फिर कर्माशय भी बनने लगता है। तो 10 साल का बच्चा हो, वो यदि कोई अपराध करता है तो भी उसको दंड तो मिलेगा, कर्माशय तो उसका भी माना जाएगा। इतना तो 10 साल का बच्चा भी समझदार हो जाता है। अब इसके साथ में दूसरी बात जुड़ी हुई है कि उसको गुस्सा आया और उसने कुछ आघात कर दिया, मार दिया, लेकिन वो जान से मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो मर गया, ऐसी जगह चोट लग गई, मर गया। वो जान से मारना प्रयोजन नहीं था। ये प्रश्न बड़ों पे भी लग सकता है, छोटों पे ही नहीं, बड़ों में भी ऐसा हो जाता है, बहुत बार ऐसी बातें होती है। तो दंड तो पाप तो इसमें भी लगेगा। लेकिन एक होता है कि हम जानबूझ करके मारने के लिए, हत्या करने के लिए उस पर आघात कर रहे हैं, उसमें संस्कार हमारे बहुत बुरे बनेंगे, इसमें संस्कार कम बनेंगे, क्योंकि वो उस तरह से बिल्कुल जान से नहीं मारने वाला था, लेकिन गुस्सा तो किया था, असावधानी तो रखी थी, दूसरे की तो जान चली गई ना। वो तो जानबूझ के मारो चाहे अनजाने में हो, लेकिन उसकी तो जान चली गई। तो उस रूप में तो एक बड़ा दंड मिलना ही है उसको। हाँ, संस्कार कुछ कम पड़ेंगे और एक अंश में थोड़ा उसका कर्माशय कम माना जा सकता है, लेकिन इसके लिए कोई सीधे सीधे उल्लेख नहीं मिलता है कि उसको कम होगा। लेकिन हम कुछ सोचें भी, मान लो थोड़ा कम भी करें, लेकिन दंड तो उसको मिलेगा ही, भले ही 10 वर्ष का हो। और अनजाने में भी जो होता है, तो हमने ऐसी अनजानी क्यों रखी, हमने ऐसी असावधानी क्यों की, हमने असावधानी क्यों की? अब बहुत सारी दुर्घटनाएं सड़कों पे चलते चलते असावधानी में ही तो होती है। कई बार बात करने लग गए, कुछ और ध्यान इधर उधर भटक गया, कुछ और विचार करने लग गए और थोड़ा सा इधर हुआ, टक्कर लग गई। वो जानबूझ के थोड़ा टक्कर लगाना चाहता था, थी तो असावधानी से ही, लेकिन वो भी दंड का भागी बनेगा, क्योंकि जिस जगह पे चल रहे हैं वो सावधानी से चलने की बात है। दूसरे की तो बहुत बड़ी हानि हो गई, जीवन चला गया, इसलिए ये भी दंड के भागी बनते हैं। अगला प्रश्न, जो मनुष्य ईश्वर की उपासना नहीं करता वह मन और इंद्रियों के अधीन हो जाता है, ऐसा कोई वचन सुनने में आया इनके, वो बात लिख रहे हैं। तो इस वचन के अनुसार तो क्या हम यह मान लें कि जो मनुष्य मन इंद्रियों के अधीन है वे सब लोग ईश्वर उपासना भक्ति नहीं करते? तो पहला जो वचन है उसको ठीक मान करके कथन क्या बन रहा है कि ईश्वर की उपासना नहीं करते, वो मन इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं। तो ये समझना चाहिए तात्पर्य, जिनका ईश्वर का लक्ष्य बन गया है, ईश्वर की उपासना करते हैं, यानी ईश्वर उसका लक्ष्य बन गया है जीवन का, ईश्वर को प्राप्त करना है, मुक्ति को प्राप्त करना है, और उसके अनुसार वो अब कर्म करेगा तो उसके अनुकूल ही करेगा, जो विपरीत है उनको नहीं करेगा, अधर्म को नहीं करेगा। तो ऐसा व्यक्ति गलत कार्यों को नहीं करेगा। इसलिए ईश्वर को की जो उपासना करता है वो मन इंद्रियों के अधीन नहीं होगा। लेकिन ईश्वर की उपासना का भी तो स्तर अलग अलग होता है। एक परिपूर्ण उपासना है जो कि समाधि में होती है,
जीवन मुक्त व्यक्ति में होती है, असंप्रज्ञात समाधि में होती है, वो उपासना है जो ईश्वर के आनंद में मग्न हो जाते हैं। इतना तत्व ज्ञान हो गया है उनको, इतना वैराग्य हो गया है उनमें, तो ये मन और इंद्रियों की अधीनता का न होना, यानी मन इंद्रियां उनके नियंत्रण में, वो 100% मिलेगा। वो तो बहुत ऊंची स्थिति हो गई। लेकिन अगर उपासना का मतलब एक सामान्य उपासना है, जैसे कि प्राय करके प्रारंभ में करते हैं, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 5 मिनट कोई बैठता है, तो ये जो थोड़ी थोड़ी की जाती है, तो ये उपासना तो बहुत छोटे स्तर की है, बहुत थोड़ी है। तो उसके अनुरूप उसमें सारे के सारे मन और इंद्रियां नियंत्रित तो नहीं हो जाएंगे। मन इंद्रियां पूरे नियंत्रित तो तभी होंगे जब उपासना अंतिम स्तर की हो। कम है तो उतना उतना मन इंद्रियों पे नियंत्रण कम रहेगा, वहां न्यूनता हमें दिखाई देगी। तो इसलिए जो इन्होंने आगे पूछा कि क्या हम ये मान लें कि जिसके मन और इंद्रिय अधीन नहीं है वो सब लोग ईश्वर की भक्ति उपासना नहीं करते, पूरी तरह नहीं करते, ये अवश्य निर्णय ले सकते हैं। हाँ, कुछ तो कर ही रहा है व्यक्ति, कुछ तो कर ही रहा है। मन, हमने देखा कि इसका मन इंद्रियों पे नियंत्रण पूरा नहीं है, थोड़ा ढीला है, इसका ये अर्थ ले लेना कि वो बिल्कुल उपासना ही नहीं करता है, ये ठीक नहीं है। कितना नियंत्रण है, कितना नियंत्रण नहीं है, ये दोनों बातें हमें देखनी होंगी। क्योंकि ये जो मन इंद्रियों का अनियंत्रण है, वो अनियंत्रण भी अलग अलग तरह का होता है। एक का बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, वो दिन में कभी भी कुछ खाता है, पीता है, भोगता है, कुछ भी करता है, कुछ भी विचारता रहता है। एक है कि दिन भर तो नियंत्रित रहता है, बीच बीच में थोड़ा सा अनियंत्रित भी होता है। तो मन और इंद्रियों के अनियंत्रण की स्थिति बहुत तरह की होती है, उनके स्तर बहुत अधिक हैं। तो उसके अनुसार जितना नियंत्रण है वो, और ईश्वर की भक्ति उपासना, उतने अंश में हम उसकी न्यूनता मान सकते हैं जितनी मन इंद्रियों पर नियंत्रण की कमी है। लेकिन इसके साथ ये भी हमें समझना चाहिए कि बहुत से व्यक्ति जो ईश्वर की उपासना नहीं करते लेकिन स्वस्थ रहने के लिए बहुत रुचि है, जिनकी दीर्घायु चाहते हैं, सुंदर रहना चाहते हैं, व्यवहार अच्छा हो, प्रगति करना चाहते हैं, एकाग्र होना चाहते हैं, तो इन लक्ष्यों के कारण भी व्यक्ति मन इंद्रियों पर नियंत्रण करता है। किसी को स्वास्थ्य ठीक करना है, किसी को भार कम घटाना है, तो आहार कम कर देता है, व्यायाम करता है, समय लगाता है। ये भी तो मन इंद्रियों पर नियंत्रित व्यक्ति ही कर सकता है, नहीं तो वो व्यायाम ही नहीं करेगा, वो आसन प्राणायाम ही नहीं करेगा। तो अपने स्वास्थ्य आदि की उन्नति करने का लक्ष्य रखने वाले व्यक्ति भी मन इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकते हैं। हम ये नियम नहीं बना सकते कि जो ईश्वर की उपासना बिल्कुल नहीं करता उसका कोई नियंत्रण ही नहीं होगा, उनका भी नियंत्रण होता है। लेकिन जिस ऊंचे स्तर का नियंत्रण की बात है वो तो ईश्वर की भक्ति, ईश्वर को स्वीकार करने पर ही आ पाता है, नहीं तो एक अन्य स्तर का रहेगा। तो इस विषय को इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सदर अभिवादन। ओम शांति।